ओम साईनाथ। प्यारे साई भक्तों, जो दिन के किसी प्रहर में भी नित्य श्री साई सच्चरित्र का पारायण करता है, ऐसे आस्थावान भक्त के पास श्री हरि उसके गुरु महाराज के साथ भेंट के लिए अवश्य जाते हैं। इसका नित्य पारायण करने वालों के घर सदैव धन की देवी निवास करती है। जो एक सप्ताह में इसका पारायण करेंगे उनकी दारिद्रता दूर हो जाएगी। प्यारे साई भक्तों, साई बाबा का नाम लेते रहो। साई आपके हर समय साथ है। साई तुमसे ही सारी आस है मेरे साई, बस एक तू ही मेरा विश्वास है। कोई हो या ना हो, तू साथ है तो सब कुछ मेरे पास है। प्यारे साई भक्तों, ऐसे ही साई बाबा के भक्तिमय और प्यारे संदेश सुनने के लिए अभी अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में टाइप करें ओम साई राम, ओम साईनाथ। साई भक्तों, लगती है हाजिरी सुनता है बाबा, कोई सुनाने वाला चाहिए। भरती है झोली कोई फैलाने वाला चाहिए। खुला है दरवाज़ा शिरडी का कोई आने वाला चाहिए। मेरे साई बड़ा ही खामोश सा अंदाज है तुम्हारा, समझ में नहीं आता मुझे फिदा हो जाऊँ या फना हो जाऊँ। प्यारे भक्तों, यकीन करो, क्योंकि साई जब भी आपको देंगे तब सबसे अच्छा और बेहतरीन ही देंगे। पूरी तरह से यकीन करो और साई बाबा के संदेश सुनते रहो। जहाँ तुम हो वहीं रहकर ही मुझसे पूछो, क्योंकि तुम व्यर्थ में जंगलों में अटकल पट्टू उत्तरों के लिए भटकते हो। प्यारे भक्त, मैं तुम्हारी ज्ञान की इच्छा को पूर्ण कर संतुष्ट करूँगा। मुझ में इतना विश्वास रखो, मैं हर जगह व्याप्त हूँ। कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ पर मैं नहीं हूँ। और अपने भक्तों की भक्ति की खातिर मैं उनके समक्ष कैसे भी और कहीं भी प्रकट हूँ। सिर्फ निस्वार्थ मन से मेरी भक्ति करो, मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ। प्यारे भक्तों, शिष्य को मान सम्मान अपमान आदि से दूर रहना चाहिए। आध्यात्म के प्रति जिज्ञासु, ईर्ष्या रहित, मोह और गुरु सेवा के प्रति समर्पित, ब्रह्म ज्ञान के लिए आतुर, दृढ़ और स्थिर अंतःकरण रखना चाहिए। उसे यह जानकारी न हो कि ईर्ष्या क्या होती है और वह व्यर्थ है। निर्थक बातों में न उलझे। यह लक्षण है जिसके अनुसार आचरण कर वह गुरु को संतुष्ट कर सकते हैं। याद रखना, बाबा शिरडी में 60 वर्षों तक रहे और इस दीर्घ काल में उन्होंने आटा पीसने का कार्य प्राय प्रतिदिन किया। पीसने का अभिप्राय गेहूं से नहीं, वरहुनु अपने भक्तों के पापों, दुर्भाग्य, मानसिक तथा शारीरिक तापों से था। उनकी चक्की के 2 पार्टों में ऊपर का पार्ट भक्त तथा नीचे का कर्म था। यह सबसे पहले याद रखो। प्यारे भक्तों, चक्की का मुठिया जिससे कि वे पीसते थे वह था ज्ञान। बाबा का दृढ़ विश्वास था कि जब तक मनुष्य के हृदय में प्रवृत्तियाँ, आशिक्त, घृणा तथा अहंकार नष्ट नहीं हो जाते, जिनका नष्ट होना अत्यंत दुष्कर है, तब तक ज्ञान तथा आत्मानुभूति संभव नहीं है। इसलिए याद रखना, आपका अहंकार पूरी तरह से अभी मिटा दो। पूरी तरह से जब तुम तुम्हारा अहंकार नष्ट करोगे तब शिरडी के साई जरूर आपके साथ रहेंगे। प्यारे साई भक्तों, आज का यह साई बाबा का संदेश जरूर आपके पास जितना समय है उतना समय जरूर सुने। आपके हाथों में ऐसी सूक्ष्म डोरी है कि हम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, आप हमें उसे कभी देखने नहीं देते। आप एक अज्ञात आकर्षण शक्ति द्वारा भक्तों को अपने समीप खींच लाते हो, चाहे वे देश में हो या विदेश में। और अपने चरणों में लाने के पश्चात
आप प्रेम पूर्वक उन्हें अपने गले से पूरी तरह से लगा लेते हो। जैसे माँ अपने शिशु का पालन पोषण करती है, आप भी सरलता से व सहजता से अपने भक्तों की देखभाल करते हैं। यही साईं बाबा की शक्ति है। प्यारे भक्तों, केवल साईं ही हमारी सफलता है, सौभाग्य है। साईं ही पूर्ण परमानंद है। वे ही हमें मोह माया के जाल में फंसने से बचा लेते हैं। हमारा अंतिम लक्ष्य भी केवल साईं है। केवल उनकी दया से ही कलयुग में हृदय में उठने वाले कभी चारों का अंत होगा। वह संसार के सभी कष्ट दूर रहेंगे। याद रखना, इस संसार में जितने ज़्यादा कष्ट तुम्हें रहेंगे, उससे कई गुना ज़्यादा आपको सबसे अच्छा साईं देंगे। सिर्फ आपको संयम रखना है और सब्र करना है। दुनिया में पूरी तरह से कोई आपका हो या नहीं हो, लेकिन प्यारे भक्तों, साईं अपने भक्तों के पास हमेशा रहते हैं। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से गर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। याद रखना, यह साईं बाबा का एक प्रेमल संदेश है। इसे जरूर सुनना। सुख में प्रभु अतर तेरी याद ना आई, दुख के प्रभु अतर तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार, यहाँ से गर जो रहा कहाँ जाऊँगा मेरे साईं। दुनिया से मैं हारा तो आया साईं तेरे द्वार, मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हारा। तुमसे ही पूछेगा ये संसार साला, डूब गई क्यों नैया तेरे रहते खेव नहार। यहाँ से गर जो हारा कहाँ जाऊँ ओम मेरे साईं। प्यारे भक्तों, इंसान जब भी दुखी रहता है तब भगवान को सदा याद करता है, लेकिन जब इंसान के जीवन में भगवान सुख लाकर उन्हें देते हैं, अगर तब पूरी तरह से भगवान को वह इंसान भूलने लगा, तो याद रखना, साईं कहते हैं, जिस हाथ से मैंने तुम्हारा धैर्य हो या तुम्हारी इच्छा हो, जो भी तुम्हें दिया है वह उसी हाथ से मैं ले सकता हूँ। यह बात तुम सदा तुम्हारे मन में रखो। इसलिए याद रखो, कभी भी गर्व मत करना, क्योंकि जितना ज़्यादा तुम गर्व करोगे उतना ही तुम जीवन में रोते रहोगे। प्यारे भक्तों, साईं कहते हैं, किसी को यह महसूस मत होने देना कि आप अंदर से टूटे हुए हो, क्योंकि पूरी तरह से लोग टूटे हुए मकान की ईंट तक उठा ले जाते हैं। इसलिए प्यारे भक्तों, जीवन का यही सत्य है। लोहा नरम होकर औजार बन जाता है, सोना नरम होकर जेवर बन जाता है, मिट्टी नरम होकर खेत बन जाती है, और आटा नरम होता है तो रोटी बन जाती है। ठीक इसी तरह इंसान भी नरम हो जाता है तो लोगों के दिलों में अपनी ही जगह बना लेता है। इसलिए मेरे प्यारे भक्त, पूरी तरह से नरम हो और पूरी तरह से जीवन में खुद पर सबसे ज़्यादा यकीन करो। प्यारे साईं भक्तों, मंदिर शब्द का अर्थ क्या है, इस शब्द की रचना कैसे हुई, ध्यान से इस बात को समझे। मंदिर शब्द में मन और दर की संधि है। मन प्लस दर, मन अर्थात मन, दर अर्थात द्वार, मन का द्वार, तात्पर्य जहाँ हम अपने मन का द्वार खोलते हैं वही स्थान मंदिर है। एक बार समझो, मन प्लस न, म अर्थात मम, मैं न अर्थात नहीं, मैं नहीं, जहाँ मैं नहीं अर्थात जिस स्थान पर जाकर हमारा मैं यानी अहंकार न रहे, वही स्थान है मंदिर। और सर्वविदित है कि ईश्वर हमारे मन में ही है। अंत जहाँ में न रहकर केवल ईश्वर हो, वह स्थान मंदिर है। मैं को निकाल दिया, वह ईश्वर ही ईश्वर है, वह ईश्वर का घर मंदिर ही है। इसलिए अपने अहंकार को अभी मिटा दो और अपने मन के अंदर सदा नकारात्मक चीज़ें को भी पूरी तरह से साफ करो। यही तुम्हारे लिए अच्छी बात है। प्यारे भक्तों, याद रखना,
पैर की मोच और छोटी सोच तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देती। टूटी कलम और औरों से जलन खुद का भाग्य लिखने नहीं देती। काम का आलस और पैसों का लालच तुम्हें महान बनने नहीं देती। तुम्हारा मजहब ऊंचा और गैरों का ओछा, ये सोच तुम्हें इंसान बनने नहीं देती। इसलिए भक्तों, यही चीज़ें हैं जो तुम्हें जीवन में नहीं करनी है। झूठ बोलने वाले अपनी बात को साबित करने के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, लेकिन याद रखना, सच के साथ भगवान रहते हैं। यह सबसे बड़ी बात है। सच की जीत जरूर होती है, लेकिन उसके लिए समय भगवान लेते हैं, क्योंकि भगवान सबसे पहले सच को सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करना चाहते हैं। इसीलिए सच सबसे देर से ही सबके सामने आता है, लेकिन सबसे अच्छी तरह से सामने आता है। यह सबसे अच्छी बात है। प्यारे भक्तों, खुश रहने के मूल मंत्र मन मिले जिससे रिश्ता रोको उसी से, जहाँ कद्र नहीं वहाँ कभी जाना नहीं। यह सबसे पहली बात अपने मन में रोको। प्यारे भक्तों, अच्छे संस्कार किसी दुकान से नहीं मिलते, वह तुम्हारे परिवार के माहौल से ही मिलते हैं। इसलिए याद रखो, अगर तुम्हें अच्छे संस्कार प्राप्त करने हैं तो तुम्हें सदा अच्छे लोगों के साथ रहना है। यही तुम्हारा कर्तव्य है। अगर आप किसी को एक बार माफ़ कर देते हो तो प्यारे भक्तों, तुम समझदार हो, यह मैं मानता हूँ। अगर आप उसी व्यक्ति को दूसरी बार भी माफ़ कर लेते हो तो बहुत ही नरम दिल के हो, लेकिन अगर आप तीसरी बार भी माफ़ कर देते हो तो प्यारे भक्तों, आप सबसे पहले गलत हो। इसलिए याद रखना, जो हर बार पूरी तरह से तुम्हारा बुरा सोचकर तुम्हारी बुराई करता है, उसे माफ़ करना यह गलत है। यह सबसे पहले याद रखना। प्यारे साईं भक्तों, दुख जीवन में इसलिए आते हैं ताकि तुम सुख का महत्व समझ सको। इसलिए ही भगवान सबके जीवन में दुख पूरी तरह से भेजते हैं। लेकिन प्यारे भक्तों, जिसके जीवन में सबसे ज़्यादा दुख रहते हैं, उसके ही जीवन में सबसे अच्छा उसका जीवन अगले भविष्य में करता हूँ। इसलिए डरो मत। शांत मन में लिया गया तुम्हारा हर निर्णय तुमको सही परिणाम देता है। इसलिए हर समय शांत मन से कौन सा भी निर्णय लो। हम गया नहीं, अभी जिंदा है। मैं तुम्हारे हर समय साथ हूँ। प्यारे भक्त, जीतने वाले अलग चीज़ें नहीं करते, वो चीज़ों को अलग तरह से करते हैं। इसलिए याद रखना, तुम्हारा रास्ता, तुम्हारा ध्येय तुम्हें कभी भी छोड़ना नहीं है। सिर्फ उसके लिए तुम्हें अलग तरह से कुछ अलग करना है, अलग रास्ते पर चलना है। चलकर देखना है, जरूर तुम्हें ध्येय प्राप्त होगा। प्यारे भक्तों, ध्येय प्राप्त करने के लिए आपको हर समय पूरी तरह से अलग अलग प्रयोग करना ही पड़ता है, तभी तुम्हें ध्येय प्राप्त होता है। इसलिए शांत रहो और आगे चलते रहो। साईं बाबा आपके जरूर साथ है। शुक्र करने वाला कभी गरीब नहीं होता और सब्र करने वाला कभी नाकाम नहीं होता। यही जीवन की सच्चाई है। बदला लेने की नहीं, बदलाव लाने की सोच रख प्यारे भक्त। समझदार व्यक्ति वह नहीं रहता जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, तो समझदार व्यक्ति वो रहता है जो फेंकी हुई ईंट से अपना आशिया बना ले। प्यारे भक्तों, कभी भी याद रखना, अगर किसी ने आपको पूरी तरह से दुख किया तो उसका बदला मत लेना। खुद में बदलाव करना, यही तुम्हारे लिए अच्छी बात है। इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। पहाड़ों से निकली हुई नदी ने आज तक रास्ते से किसी से भी पूछी नहीं कि समुद्र कितनी दूर है। इसलिए प्यारे भक्त, हिम्मत मत छोड़ो। मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ। जिसके मन का भाव सच्चा होता है, उसके ही साथ साईं बाबा रहते हैं
और उसी का सबसे अच्छा काम हो जाता है, क्योंकि साई ही उसको साथ देते हैं। अगर आपने दर्द में भी मुस्कुराना सीख लिया तो समझिए आपने ज़िंदगी जीना सीख लिया। प्यारे भक्तों, सबसे ज़्यादा दर्द भी हुए तो कभी उदास मत होना, कितनी भी ज़्यादा दुख भी हुए तो कभी रोना मत। सिर्फ अपने शिरडी के साई पर यकीन करना, क्योंकि वह अपने सारे भक्तों के हमेशा साथ रहते हैं। जिससे किसी को उम्मीद नहीं होती, अक्सर वही लोग कमाल करते हैं। इसलिए अगर तुम्हें कोई लोग कहे कि तुमसे कोई भी कार्य ठीक से नहीं हो सकता, तुम कौन सा भी काम अच्छी तरह से कर ही नहीं सकते, तो उसी समय तुम्हें तुम्हारे बारे में बुरा सोचना बंद कर देना है। क्योंकि प्यारे भक्त, याद रखना, एक कोयला भी समय पर उसके हीरा बनकर ही चमकता है। इसी प्रकार तुम्हारे समय में भी तुम हीरा बनकर ही चमकोगे। सिर्फ सब्र रखो, हम गया नहीं अभी जिंदा है। खुद याद रखना, साईं बाबा पूरी तरह से आपके साथ है, यही आपको विश्वास करना है। जिसने साईं बाबा पर यकीन किया है, उनके जीवन में सबसे अच्छा साईं ने उनका किया है। छोड़ शिकायत, शुक्रिया अदा कर, जितना है पास पहले उसका मज़ा लिया कर। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे पास जितना भी मैंने तुम्हें दिया है, उनका सबसे पहले आनंद पूरी तरह से लो। क्योंकि याद रखना, समाधान रहना यही इंसान का कर्तव्य है। काल और समय किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, सिर्फ तुम्हें खुद पर यकीन करना है। और खुद पर पूरी तरह से यकीन कर साईं बाबा पर यकीन करना है। प्यारे भक्तों, याद रखना, अगर आपसे दर्द में भी मुस्काना आप सीख लिए तो याद रखना, जिंदगी में साईं आपके साथ है। जिंदगी का हर एक छोटा हिस्सा ही तुम्हारी जिंदगी की सफलता का बड़ा हिस्सा होने लगेगा। सिर्फ तुम काम करते रहो, कार्य करते रहो। मैं तुम्हारे हर समय मेरे प्यारे भक्तों साथ हूँ। प्यारे भक्तों, इंसान कपड़े बदलता है, घर बदलता है, दोस्त भी बदलता है, फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि इंसान सब कुछ बदलता है, लेकिन वह खुद को बदलना भूल ही जाता है। इसीलिए सबसे पहले खुद को बदलो। जब तक तुम खुद को बदलोगे नहीं, तब तक तुम्हारा यह बुरा समय कभी भी बदलेगा नहीं। तुम्हें खुद को अच्छा ही समझना है। तुम बहुत कुछ कर सकते हो। तुम एक कामयाब व्यक्ति हो। तुम अच्छे दिल के व्यक्ति हो। ऐसे सकारात्मक विचार तुम्हें करना है, तभी तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। प्यारे भक्तों, माना कि वक्त तुम्हें सता रहा है, मगर कैसे जीना है यही तुम्हें वक्त बता रहा है। इसकी भी भूल मत होने देना, क्योंकि यही वक्त है जो तुम्हें हर समय हर चीज़ें सिखाने का प्रयत्न करता है। और तुम्हें यह सीखते जाना है, आगे चलते जाना है। मैं ज़रूर तुम्हारे साथ हूँ, सिर्फ मुझ पर यकीन करो। मेरे प्यारे भक्त, जीवन का मज़ा तभी तुम्हें आएगा जब सभी तुम्हारे हारने का इंतज़ार करेंगे। लेकिन जब तुम्हारा सभी हारने का इंतज़ार कर रहे होगे, तब साईं बाबा तुम्हारे ज़रूर साथ रहेंगे। प्यारे भक्तों, अगर कोई भी इंसान तुम्हारा बुरा चाहता हो, तो आप पूरी तरह से थोड़ी सी भी उसके लिए शिकायत मत करो। पूरी तरह से उसी समय शिरडी के साईं बाबा पर यकीन करो। यही आपके लिए सबसे अच्छा है। जो लोग दिल से उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, और जो लोग दिल से उतरते हैं उनसे संभाल कर रहिए। याद रखना, जो लोग तुम्हारे दिल में उतरेंगे उन्हें ही संभाल कर रखना तुम्हारा कर्तव्य।
मेरे प्यारे भक्त, जिसके मन का भाव सच्चा होता है उसका ही मैं काम हर अच्छा कर लेता हूँ। इसलिए प्रेम एक ऐसी चीज़ है जो हारे हुए व्यक्ति को भी जिता देती है, लेकिन घृणा एक पूरी तरह से सफल हुए व्यक्ति को भी नीचे गिरा देती है। प्यारे भक्त, घृणा, गर्व, अहंकार ऐसे चीज़ों को छोड़ दो, क्योंकि अगर तुम्हें लग रहा हो कि एक इंसान के पास ढेर सारा पैसा है और वह सबसे ज़्यादा गर्व करता है, अगर तुम्हें लग रहा है कि वह व्यक्ति सबसे अच्छा जीवन जी रहा है, सबको दर्द देकर खुद का नाम रोशन कर रहा है, तो याद रखना यह एक समय की बात है। जब भी समय बुरा आएगा तब उसकी सब कुछ पूरी तरह से उसका जीवन में कुछ भी अर्थ नहीं रहेगा, क्योंकि समय के साथ जो बदलता है और जो उस समय को महत्व देता है, समय भी उसको महत्व देता है। इसलिए प्यारे भक्तों, इसलिए कभी भी गर्व ना करें, शिरडी के साईं पर यकीन करें, क्योंकि शिरडी के साईं अपने सभी भक्तों के हर समय साथ रहते हैं। किसी भी व्यक्ति को यह नहीं सोचना चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी में कितना खुश है, बल्कि हमेशा यह सोचना चाहिए कि उसकी वजह से कितने लोग उसकी वजह से खुश है, उसके वजह से आनंदी है। अगर उसकी वजह से कोई आनंदी होगा तो ज़रूर भगवान उस व्यक्ति को भी ज़्यादा आनंद देंगे। यह सबसे अच्छी बात है। प्यारे भक्तों, जब आपको लोग पूछे कि आप क्या काम करते हैं, तो वो लोग वास्तव में आपको इतनी इज्जत देनी है इसका अंदाज़ा लगाते हैं। इसलिए याद रखना, कभी किसी के काम पर मत जाना तो उसके स्वभाव पर जाना। उसका स्वभाव अगर अच्छा होगा तो वह भी पूरी तरह से अच्छा रहेगा। यही सही बात है। प्यारे भक्तों, साईं कहते हैं तुम्हारी ज़िंदगी बहुत ही अनमोल और सुंदर है। इसे फालतू और बेकार बातों में नहीं गवाए, इसे पूरी तरह से आनंद में गवाए और जीवन में हर समय आनंदी होकर जीवन को जियो। प्यारे भक्तों, अगर आपने भी साईं बाबा का यह भक्तिमय, प्रेमळ और आध्यात्मिक संदेश अगर आपने भी सुना हो तो धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे एक नए साईं बाबा के भक्तिमय संदेश के साथ। ओम साई राम।